हे गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 12 सितंबर को एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें यूपी फॉरेस्ट गार्ड के 709 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन की सभी जानकारी देंगे और स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया को समझाएंगे, जिससे कि फॉर्म भरने में कोई गलती न हो। दोस्तों, विज्ञापन के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड के 693 पद और वाइल्ड लाइफ गार्ड के 16 पद के लिए भर्ती की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 341 पद, अनुसूचित जाति के लिए 192 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 101 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 70 पद। टोटल 709 पदों के लिए भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए केवल वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने पीईटी टेस्ट 2022 में भाग लिया होगा और आयोग द्वारा उन्हें स्कोर कार्ड प्रदान किया गया होगा। दोस्तों, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसके लिए अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट 10+2 की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2023 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु सीमा में आरक्षण का भी प्रावधान होगा। दोस्तों, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए आवश्यक फिजिकल डिटेल्स इस प्रकार हैं। मेल कैंडिडेट्स की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा और मेल कैंडिडेट की चेस्ट 79 टू 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है और एसटी कैटेगरी को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। महिला कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, यूपी फॉरेस्ट गार्ड का चयन 3 स्टेप में होगा। पहला, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका एग्जाम पैटर्न और डेट बाद में प्रकाशित होंगी। दूसरे स्टेप में फिजिकल टेस्ट होगा, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार हैं। मेल कैंडिडेट को 10 किलोग्राम का वजन लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन के यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। पहला, थ्रू ओटीपी। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। डालने के बाद में कैप्चा कोड भरना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देंगे। दूसरा विकल्प है थ्रू पर्सनल डिटेल्स। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको एंटर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल ऑफ यूपी, यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी भरनी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है। उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी, ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें स्वतः ही प्रदर्शित होंगी। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाई गई वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रख लें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। कैंडिडेट की फोटो और हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो उसके संबंध में यस या नो विकल्प चुनने होंगे। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इस वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा पत्र से सहमत हों तो सभी बिंदुओं को टिक करते हुए नीचे दिए गए वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर सेव एंड प्रोसीड करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधी अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। अगर आपकी सभी प्रविष्टियां सही हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क 25 रुपये का भुगतान SBI के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कैंडिडेट अपने फी का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI इंटरनेट बैंकिंग या अदर किसी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट बटन को क्लिक करके अभ्यर्थी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इसी पृष्ठ पर दाईं तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं तथा उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यदि अभ्यर्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर चुके हैं परंतु शुल्क का समायोजन न होने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।